हेलो, आई एम राहुल चिमकर। सो लास्ट क्लास में हमने थर्मल वाला सॉल्यूशन देखा है। अब बस कुछ नहीं, इसमें अपन क्या करेंगे कि थर्मल जो कंस्टेंट्स हमने अप्लाई किए हैं उन थर्मल कंस्टेंट्स में हम अब थर्मल कंस्टेंट को यूज़ करके स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करना है आप देखेंगे अभी। सो एज यूजुअल अपन लाइट कैमरा एक्शन वाली कमांड्स परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने पहले रोल्स को एडवांस कर लिया है, सो उससे सारे जो हिडन कमांड्स थे वो विजिबल हो जाएंगे। देन ये लाइट कैमरा वाली एक्शन कर लेते हैं, इससे सारे प्रीवियस डिबगिंग मैसेजेस चले जाएंगे। अपन ने लास्ट क्लास में जो वीडियो मतलब लेक्चर में अपन ने क्या की थी कि थर्मल जहाँ तक सॉल्यूशन किए थे वहीं से सामने अपन स्ट्रक्चरल वाला करने वाले। सो यहाँ पे सिर्फ अपन सॉल्यूशन नया क्रिएट करेंगे। अभी मैं वो सेम चीज़ ओपन करता हूँ। मैंने और एक जगह पे सेव करके रखा है, सो वो मैं कर लेता हूँ। फुल्ली लोड करेंगे इसको। देखिए अपने जो पुराने ऑटो जनरेटेड फाइल्स थी ये सारी है अभी जैसी की वैसी यहीं पे है। मैं सेम फाइल ओपन कर रहा हूँ, उसे फुल्ली लोड किया है। सो हमें वही सेम थर्मल सॉल्यूशन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो सेम ओपन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है, या तो सेव करते वक्त कुछ प्रॉब्लम मतलब इम्प्रॉपरली अगर सेव किया होगा तो। ये ओपन हो रहा है, तब तक मैं आपको क्या क्या किए थे हमने वो याद दिला देता हूँ। अपन ने थर्मल सॉल्यूशन क्रिएट किया था, फेम तक सारा सब कुछ सेम था। फेम फाइल तक अपन ने मैशिंग वगैरह जो किया था मटेरियल दे दिया था। देन सेम फाइल में हमने क्या किया था, कन्वेक्शन कंस्टेंट्स अप्लाई किए थे, जिससे कि हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे पता चला था। वो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये अपना थर्मल सॉल्यूशन था, इसके नीचे कुछ नहीं, ऐसी एक ही सॉल्यूशन है। अभी मैं यहाँ पे और एक सॉल्यूशन क्रिएट करूँगा। अपन ने पहले क्या क्या किया है अभी फील्ड भी देख लो, ये कोई फील्ड नहीं है इस पर क्रिएट हुए किए हुए। ये फील्ड क्रिएट करेंगे किस लिए, क्योंकि हमें ये थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी टेम्परेचर है वो हमको स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में एज इट इज़ कॉपी करना है। मतलब पहले अपन एक तरीका अपने पास ये है कि एज इट इज़ सिंगल टेम्परेचर दे दो कहीं पे भी इस सरफेस पे, किसी भी एक सरफेस पे 30 डिग्री 40 डिग्री 1000 डिग्री, वो एक तरीका। बट अपन ने लास्ट क्लास में क्या किए, फॉर्मूला यूज़ किए एंड विद द हेल्प ऑफ दैट अपन ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अलॉन्ग दिस कंप्लीट सॉलिड बॉडी वो देखा है। सो हियर यू कैन सी, तो कुछ इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम 372 डिग्री सेल्सियस से लेके तो नियर अबाउट 599.58। सो यहाँ पे ज़्यादा है। सो बट ये टेम्परेचर तो हमने अप्लाई कर दिए, सॉल्यूशन तो मिल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर लोडिंग। सो व्हाट आई नीड टू डू नाउ, वी विल डू सम पोस्ट प्रोसेसिंग कमांड हियर। यहाँ पे हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है, उसका एक फील्ड बनाएंगे। मैंने अभी दिखाया था आपको, फील्ड में कुछ नहीं था, वो फील्ड क्रिएट होगा। वो कैसे करना है अभी देखते हैं, एंड वो फील्ड फिर हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में। अभी मैं आइडेंटिफाई रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन मेथड बॉक्स कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये अगर मैं पहले कर रहा हूँ ना आइडेंटिफाई रिजल्ट वाला और फील्ड क्रिएट कर लूँगा तो ये सॉल्यूशन नया जो मैं बनाऊँगा उसमें आएगा नहीं, इसलिए पहले मैं सॉल्यूशन क्रिएट कर लेता हूँ। इसको यहीं पे पॉज कर रहा हूँ मैं, कैंसल। ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है। अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले पुरानी चीज़ें सारी देख लो। थर्मल कन्वेक्शन दिया था हमने, टेम्परेचर भी दिया था एक जगह पे। सो अभी मैं नया सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ। थर्मल पे राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ नहीं, सेम फाइल पे राइट क्लिक करके न्यू सॉल्यूशन, ये एज इट इज़ स्ट्रक्चरल होना चाहिए।
पहले थर्मल है उसको अपन एज यूजुअल जैसा स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्रिएट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन 101 लीनियर स्टैटिक, पहले कौन सा था थर्मल में 153 स्टेडी स्टेट नॉन लीनियर हीट ट्रांसफर, हमें चाहिए स्ट्रक्चरल। सो स्ट्रक्चरल पे क्रिएट सॉल्यूशन। यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ आपको नहीं करनी है जो अपन नहीं करते हैं, यहाँ पे इनर्शिया रिलीफ को चेक करना है, ये चेक बॉक्स को, ठीक है, एंड से ओके। अभी स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन बन गया। सी यहाँ पे कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसका नाम अपन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थर्मल सॉल्यूशन 1 दे देता हूँ, है ना। कौन सा थर्मल है, कौन सा सॉरी स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन 1, कौन सा स्ट्रक्चरल है कौन सा थर्मल है, फिर याद रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, ओके ओके करते जाओ। अभी बस हमको एक फील्ड क्रिएट करनी है जो कि अभी है नहीं, प्रेजेंटली फील्ड नहीं है। concentrate here. So I am again going to the results of first thermal solution. I am double clicking on that and again seeing the nodal temperature. So this is the temperature distribution. I will click on identify results, selection method, box. Inside the box, all the points inside the box should be considered and maximum minimum values will be identified. See maximum value है 372 and minimum 372 and maximum 599. अभी मैं यहाँ पे क्रिएट फील्ड पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। उसका नाम मैं एज इट इज़ रखता हूँ, यहाँ पे हुनर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नाम वैसे ही रहने देना, ओके। अभी क्रिएट हो चुका है, बस इसको क्लोज कर दो। बार बार अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर मल्टीपल फील्ड्स क्रिएट हो जाएंगी। थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया है, ओके। रिटर्न टू होम। यहाँ पे अभी देखिए आपको फील्ड दिखेगी वो। सो दिस इज़ द फील्ड विच वी हैव रिसेंटली क्रिएटेड. So this field I want to use in this new solution. So new solution में अभी फ़िलहाल solution results कुछ नहीं है, तो सब केस 1 में मैं क्या करता हूँ, न्यू लोड सेट टेम्परेचर सेट ऐड करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ओके करना है और अगेन वो जो टेम्परेचर सेट क्रिएट हुआ है उसमें न्यू लोड टेम्परेचर लोड को ऐड करना है। सो ये पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, अगेन मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मुझे वो वाली फील्ड यूज़ करनी है। सो यहाँ पे आपको इक्वल टू वाला साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग फील्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो ये फील्ड है यहाँ पे क्रिएट की। अगर मैंने पहले फील्ड क्रिएट की होती और बाद में अगर सॉल्यूशन क्रिएट किया होता तो ये दिखता नहीं, फिर से मुझे फील्ड क्रिएट करनी पड़ती। सो अभी मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जैसे ओके। अब वो फार्मूला की वजह से, उस फार्मूले की वजह से जो भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन था अपन ने क्रिएट किया थर्मल सॉल्यूशन में, वो सेम एज ए लोड यहाँ पे एक्ट होगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट वी आर अप्लाइंग सम टेम्परेचर, वेरिंग टेम्परेचर, है ना, जो कि ट्रांजिएंट कह सकते हैं उसको एक हिसाब से, है ना। तो कुछ नहीं, अभी अपने टेम्परेचर लोड ऐड कर दिया है, अभी कुछ नहीं करना है, कंस्टेंट्स ऑलरेडी है उसको। और पहले सॉल्यूशन में पहले ये टेम्परेचर लोड सेट के साथ उसको सॉल्व करेंगे, फिर जैसे जैसे अपन को चाहिए प्रेशर ऐड करना है, कंस्टेंट्स ऐड करने, वो सारी चीज़ें करनी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल चीज़ नोट डाउन करेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं एंड बाद में कंपेयर भी करेंगे। जब तक सॉल्व हो रहा है कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, लेट इट टेक इट्स ओन टाइम। ज़ीरो एरर्स एंड ज़ीरो वार्निंग स्टिल नाउ। अभी तक कोई भी एरर नहीं है, सॉल्यूशन कंप्लीट दिखा रहा है। नो
ये वाला भी पॉपअप बॉक्स बंद कर देना है, ठीक है। कोई एरर वार्निंग्स है नहीं इसलिए। अब यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये कलरफुल आइकॉन दिख रहा है, डबल क्लिक करो इस पर एंड ये टेम्परेचर प्रोफाइल था। अब हमें बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वेरिंग टेम्परेचर व्हाट इज़ द डिफॉर्मेशन, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डबल क्लिकिंग, आफ्टर डबल क्लिकिंग इट विल बी विजिबल इन ग्राफिक्स विंडो। सो दिस इज हाउ there will be a deformation or displacement in the solid body. So maximum deformation or displacement है 2.365 and minimum है 0.117। एनिमेट करके देख सकते हैं। साथ साथ अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है, स्ट्रेस अगर देखना है सो वन मास स्ट्रेसेस या जो भी आपको स्ट्रेस देखना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो भी आपकी थ्योरी होगी, सो मैक्सिमम 40 है एंड मिनिमम 0.03 मेगा पास्कल, ठीक है, यूनिट मेगा पास्कल है। सो यहाँ तक कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। बाकी की चीज़ें अलग, ठीक है, वो भी साथ में बता देता हूँ। अदरवाइज़ नेक्स्ट रिमेनिंग चीज़ें ना अगले लेक्चर में करेंगे, ये आप ट्राई करो एंड बाद में फिर अपन क्या करेंगे, इसमें एक न्यू सब केस क्रिएट करेंगे, फिर प्रेशर वैल्यूज़ देंगे उसमें, ठीक है, एंड वो प्रेशर वैल्यूज़ को की वजह से क्या डिफॉर्मेशन है वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे रुकते हैं, साइनिंग ऑफ।